गुड इवनिंग बच्चों लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटेंसी का साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की विधियां ये हमने कंप्लीट की थी, जिसमें स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि ये दोनों हमने कंप्लीट की थी। इसके बाद आगे बच्चों हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में आगे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। कोई भी पार्टनर फर्म में जो कैपिटल लगा रहा है उस कैपिटल पर फर्म के द्वारा यदि साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है ब्याज के बारे में तो ब्याज दी जाती है। अदरवाइज साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है पूंजी पर ब्याज समय के आधार पर प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाता है। जो ओपनिंग कैपिटल होगी उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। साल के शुरू में जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है उसके स्टार्टिंग में जो भी कैपिटल होगी उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। यदि वर्ष के दौरान किसी भी समय अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है तब समयानुसार ब्याज लगाई जाती है। यानी कि बच्चों वर्ष के दौरान किसी भी समय अगर पार्टनर ने कैपिटल लगाई है तो वहां से और साल के वित्तीय वर्ष के या कैलेंडर ईयर जो भी होगा उसके लास्ट तक हम ब्याज की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, मान के चलो एक पार्टनर है जिसने कैपिटल लगा रखी है। ये राम ये पार्टनर है, इसने कैपिटल लगाई 1 अप्रैल को। कैपिटल इंट्रोड्यूस और इंटरेस्ट अमाउंट है बच्चों 1 लाख रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। नॉर्मल कैपिटल लगाई गई है साल के शुरू में स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए, जिस पर इंटरेस्ट का रेट कितना है बच्चों 10%। ये 10% जो इंटरेस्ट आई पूरे साल की आई, जिस पर हमें यहाँ पे चेक करो 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई है तो हमें 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक यानी कि पूरे 12 महीने की ही इंटरेस्ट निकालनी है। तो इंटू 12 महीने की इंटरेस्ट आ जाएगी। ये कैलकुलेशन आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 1 अप्रैल को कैपिटल नहीं लगाई गई, जैसे मान के चलो 1 जुलाई को कैपिटल लगाई गई, तो 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 9 महीने होते हैं बच्चों। तो इंटू 9/12 9 महीने की इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ली जाएगी। तो ये कितनी आ गई बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें यदि अंतिम पूंजी दी गई है। ये तो अभी हमने प्रारंभिक पूंजी वगैरह की बातचीत कर ली। मान के चलो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बच्चों, मान के जैसे हम बात करें ये क्लोजिंग कैपिटल ये दे रखी है, इससे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो हम चलो पहले सीधी प्रोसेस की बात करेंगे, उसके बाद फिर अपोजिट प्रोसेस लेकर के चलेंगे। ठीक है बच्चों, मान के चलो एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए ये कैपिटल साल के शुरू में लगा रखी है। इसके बाद हम कुछ कंडीशन लेकर के चल रहे हैं। पहली कंडीशन ध्यान देना बच्चों, मान के चलो इन्होंने वर्ष के दौरान कुछ पैसा निकाला है, ड्राइंग कर ली है 10,000 रुपीज की। तो बच्चों साल के शुरू में 1 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है पार्टनर ने, तो साल के लास्ट में कैपिटल क्या होगी यदि साल के दौरान पार्टनर ने ड्राइंग की है 10,000 रुपए की। तो इसका मतलब साल के लास्ट में 1,000 रुपए लगा रखे हैं, साल के 1 लाख रुपए लगा रखे हैं साल के शुरू में, जिसमें से 10,000 निकाल लिए पार्टनर ने, तो साल के लास्ट में कितने बचे 90,000 रुपए। इसका मतलब हम ड्राइंग को क्या करते हैं बच्चों, सीधी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लेस करते हैं। इसके बाद मान के चलो किसी पार्टनर ने और पैसा लगाया जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल मान के चलो 20,000 और लगा दी। बताइए अब साल के लास्ट में जो क्लोजिंग कैपिटल होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो साल के शुरू में 1 लाख लगे हुए हैं,
10,000 रुपये निकाल लिए, 90,000 बचे, 20,000 रुपये और लगा दिए तो साल के लास्ट में बढ़ेगी ना कैपिटल, यानी कि 1,10,000 हो गए। तो इसका मतलब एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं। ठीक है, मान के चलो साल के दौरान, करंट ईयर के दौरान प्रॉफिट हुआ, ये भी 20,000 का हुआ। साल के दौरान प्रॉफिट हुआ तो बच्चों प्रॉफिट का बताइए क्या करेंगे। भाई प्रॉफिट भी तो पार्टनरों के अकाउंट में ही दी जाती, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फर्म में प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट भी पार्टनरों को ही दिया जाता है। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है 20,000, उससे इनकी कैपिटल और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कुछ कैलकुलेशन की। ओपनिंग कैपिटल से हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, 1,00,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल थी, जिसमें से 10,000 रुपये ड्राइंग कर ली, 90,000 बचे, और लगा दिए 20,000, 1,10,000 हो गए। करंट ईयर का प्रॉफिट भी इनको मिल गया, 1, 10 और 20, 1,30,000 रुपये। ये क्लोजिंग कैपिटल इनकी कहलाएगी। ये तो ओपनिंग से क्लोजिंग। अब हम बात करें बच्चों रिवर्स, क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालेंगे। तो जो ये हमने कैलकुलेशन की थी, इन्हीं की क्या कर देंगे, अब रिवर्स कैलकुलेशन कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। देखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले बच्चों क्लोजिंग कैपिटल ये हमारे लिए गिवन होगी। अब ड्राइंग इधर से कैलकुलेशन की थी, लेस की थी, तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसे ऐड कर देंगे, ऐड ड्राइंग। ठीक है, एडिशनल कैपिटल और लगाइए, इधर से हम इसे ऐड करते हैं, तो अब क्या करेंगे बच्चों, लेस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अच्छा इसके अलावा करंट ईयर प्रॉफिट को सीधी प्रोसेस में हम ऐड करते हैं, तो अपोजिट में क्या करेंगे बच्चों, लेस कर देंगे, लेस करंट ईयर प्रॉफिट। तो इस तरीके से हमारी जो कैपिटल आएगी वो कौन सी कैपिटल कहलाएगी बताइए, ये कैपिटल आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो उससे हम इस तरीके से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें देखिए कैलकुलेशन के, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन की दो बातें होती हैं। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं सामान्य रूप से, सामान्य रूप में हम बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे बच्चों, तो अभी हमने जो पिछले पेज पर कैलकुलेशन की थी, ये वाली जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की थी, इसी को फॉर्मूले के रूप में हम यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, इंटू टाइम पीरियड, टीपी में लिख देता हूँ यहाँ पे, टीपी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। आपको फुल फॉर्म ही नोट करनी है फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाई रेट की वजह से 100 और टाइम पीरियड की वजह से 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद एक सिचुएशन, फिर ये तो सामान्य में हो गया, एक सिचुएशन अलग हो जाती है इसमें, और देखिए क्या होगी, यदि साझेदारों द्वारा वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाई एवं, यानी कि इसके साथ साथ एवं निकाली गई है,
यानी कि साझेदार पैसा लगा रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, तब देखिए फॉर्मूला क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ ये नई चीज़ आती है बच्चों, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। तो देखिए यहाँ पे दोनों फार्मूले में बात करें तो अमाउंट ऑफ कैपिटल की जगह यहाँ जाता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अंतर ये होगा बच्चों, अमाउंट ऑफ कैपिटल का गुणा मल्टीप्लाई जो हम करते हैं टोटल टाइम पीरियड से करते हैं इस फॉर्मूले में, जबकि टोटल ऑफ प्रोडक्ट में ऑलरेडी अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू टाइम पीरियड हो रखा होगा, इसीलिए यहाँ पर हम टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है बच्चों, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो जितने महीने के लिए कैपिटल लगी रही है या जितने महीने के लिए कैपिटल निकाली गई है उसमें हम टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल में। ठीक है, और अभी डिटेल में अगला जो टॉपिक आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, उसमें इसकी टेबल की हम बात करेंगे, कैलकुलेशन की बात करेंगे कि कैसे टोटल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये हमारा टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल का। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों साझेदारी संलेख में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा है पार्टनरशिप डीड में, वही रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम कैलकुलेशन करेंगे। यदि साझेदारी संलेख में नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाता है, नहीं लिया जाता है, वसूल नहीं किया जाता है साझेदारों से। तो चलिए पहले हम आहरण की, वैसे तो आपने लास्ट क्लासों में आहरण की डेफिनेशन याद कर ली होगी, एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं आहरण क्या होता है। साझेदारों द्वारा फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए, कौन से प्रयोग के लिए बच्चों, निजी प्रयोग के लिए निकाली गई नकद राशि या वस्तुएं, राशि भी हो सकती है या वस्तु भी हो सकती है, आहरण कहलाती है। बहुत सिंपल परिभाषा है बच्चों। आहरण का मतलब है व्यवसाय के मालिक ने व्यवसाय में से अपने निजी उपयोग के लिए कोई भी वस्तु या राशि निकाली है, वो क्या कहलाएगी, आहरण कहलाएगी। ठीक है बच्चों, साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड के अनुसार आहरण पर ब्याज बताइए फर्म के द्वारा दी जाएगी या फर्म के द्वारा वसूल की जाएगी, तो फर्म के द्वारा वसूल की जाती है। आहरण पर ब्याज वसूल की जाती है और रेट भी साझेदारी संलेख में लिखा हुआ होगा, यानी कि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा किस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आहरण पर ब्याज की गणना करने की विधियाँ। देखिए बच्चों कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, क्वेश्चनों में ये चीज़ें काम आएंगी। तो देखिए हम पहले मेथड की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं, फिर उनकी डिटेल में भी बातें करेंगे। पहला है आधार, जब
विभिन्न तिथियों, कौन सी तिथि बच्चों? विभिन्न, अलग अलग, विभिन्न तिथियों पर यानी कि अलग अलग तिथियों पर अलग अलग राशि यानी कि असमान राशि आहरित की गई हो, आहरित की गई हो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है तिथि कैसी होंगी? अलग अलग, डेट अलग अलग होंगी ड्राइंग करने की, और अमाउंट भी कैसी होंगी बच्चों? अलग अलग होंगी, असमान होंगी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम दो विधि पढ़ेंगे, एक होगी सरल विधि, ठीक है, और दूसरी, अच्छा ऐसा नहीं है कि पहली सरल तो दूसरी कठिन विधि, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत आप लोगों के लिए बहुत आसान विधि है। दूसरी है गुणनफल विधि। ठीक है बच्चों, ये पहला मेथड हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा मेथड आएगा बच्चों, डिटेल में अभी बात करेंगे, पहले थोड़ा सा पॉइंटों को लिख देते हैं। जब नियमित अंतराल, नियमित अंतराल, समान अंतराल पर समान राशि आहरित की गई हो। ठीक है बच्चों, आहरित की गई हो, यानी कि समय अंतराल कैसा होगा? नियमित, एक जैसा होगा, हर एक महीने बाद, हर 3 महीने बाद। तो अंतराल कैसा हुआ? नियमित हुआ, 1 महीने का, 3 महीने का, ये नियमित अंतराल हुआ। ठीक है बच्चों, और राशि भी कैसी होगी? समान। जैसे हर महीने 10,000 रुपये की ड्राइंग की गई तो हर महीने 10,000 रुपये की, तो हर महीने समान राशि तो हुई 10,000 रुपये। ठीक है, इसके अंतर्गत हम दो विधि पढ़ेंगे। पहली आएगी मासिक आधार, यानी कि हर महीने आहरण होना, मासिक आधार, और दूसरी विधि आएगी बच्चों त्रैमासिक आधार, त्रैमासिक आधार यानी कि हर 3 महीने के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन्हीं की हम डिटेल में अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहली विधि, जब विभिन्न तिथियों यानी कि अलग अलग तिथियों, जब विभिन्न तिथियों पर, ध्यान रखना है बच्चों, अगर कुछ जैसे मैं यहाँ पे नोट करता हुआ चल रहा हूँ, साथ में समझा भी रहा हूँ, अगर पहले आपको समझना है, ठीक है, उसके बाद में वीडियो को पॉज करके फिर आप उसे नोट करोगे। ठीक है ना, दोनों काम एक साथ नहीं करने, पहले वीडियो में से जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको पहले समझना है, उसके बाद में फिर वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और उसके बाद में आप नोट करोगे। जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित की गई है, की गई हो, तो इसमें मैंने पहली विधि की बात की थी बच्चों, सरल विधि। देखिए सरल विधि में क्या होगा, तो बहुत आसान है। इंटरेस्ट फॉर्मूला हम डायरेक्ट देख रहे हैं इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ध्यान रखना है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अगर आपको मंथली ड्राइंग दे रखी है महीने के हिसाब से, जैसे 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, तो हम पूरे साल में कितनी ड्राइंग हुई है वो पूरी यहाँ पे नोट करेंगे। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है, टाइम पीरियड की हम बात करें तो ये मंथ में भी हो सकता है, ठीक है, और चलो मैं यहाँ मंथ नोट कर देता हूँ, क्योंकि मंथ कितने भी हो सकते हैं, मंथ में हो सकता है और डेज में हो सकता है। ठीक है बच्चों, टाइम पीरियड
मंथ में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है। डिवाइड करेंगे 100 इंटू मंथ है 12 करेंगे इंटू में, और डेज है तो इंटू में बच्चों कितना करेंगे 365। ठीक है, तो ये हमारी पहली हो गई सरल विधि। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम दूसरी विधि की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट मेथड में पहली विधि सरल विधि और दूसरी है बच्चों गुणनफल विधि। गुणनफल विधि, टोटल प्रोडक्ट मेथड। तो देखिए इस विधि में हम एक टेबल बनाएंगे और उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस विधि के अंतर्गत टेबल बनाकर ब्याज की गणना करने के लिए निम्न फॉर्मूला लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है। तो देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, पहले मैं फॉर्मूला नोट कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर टेबल की बात करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 और 365 हो सकता है। ठीक है, डेज में अगर अमाउंट दे रखी है तो डेज के हिसाब से डिवाइड करेंगे, मंथ में है तो मंथ के हिसाब से। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके अलावा देखिए टोटल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे ये नई चीज़ है टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट हम, क्योंकि यहाँ कभी पैसा लगाया जाएगा कभी पैसा निकाला जाएगा, अलग अलग तरीके से बातचीत होंगी, तो उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ जैसे लाइन में लिखा भी है टेबल बना करके तब फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो टेबल किस तरीके से बनेगी बच्चों, तो एक यहाँ पे 4 कॉलम टेबल होगी। आपको पहले देखना है कि टेबल कैसे बन रही है, उसके बाद नोट डाउन करोगे। सबसे पहले डेट ऑफ ड्राइंग, आहरण करने की तारीख, दिनांक। इसके अलावा फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग, आहरण करने की राशि। इसके बाद टाइम पीरियड, कितने महीने के लिए आहरण किया गया। जैसे मान के चलो 31 दिसंबर को आहरण हुआ है कुछ अमाउंट का। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना, 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक, जनवरी फरवरी और मार्च। तो कितने महीने लिखेंगे टाइम पीरियड में, 3 महीने। ठीक है बच्चों, इसके बाद है प्रोडक्ट, गुणनफल। प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ कॉलम की, उसके हिसाब से आपको बताता हूँ कि जो कॉलम नंबर 2 है अमाउंट और जो टाइम पीरियड आएगा यानी कि कॉलम नंबर 3, उन दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें टोटल प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट वाले कॉलम का लास्ट में क्या करेंगे बच्चों, टोटल कर देंगे और ये आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट। समझ में आया बच्चों सभी के। देखिए मैं फटाफट से एक दो छोटे छोटे से एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए देखिए आपकी बुक का, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है, राम एक फर्म में साझेदार हैं, उसके द्वारा निम्न राशि का ड्राइंग किया गया, आहरित की गई हैं। 31/5/2016 को 2000 रुपये व 30/9/2016 को 3000 रुपये आहरण पर ब्याज की दर 12% वार्षिक है। खाते 31 दिसंबर 2016 को बंद किए जाते हैं, यानी कि 31 दिसंबर तक कितने महीने हो रहे हैं पैसे लगे हुए,
पैसे का आहरण हुए वो हमें कैलकुलेट करने हैं। सरल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना। ठीक है जी, दो अमाउंट हैं। 2,000 रुपये की ड्राइंग हुई इंटू, फॉर्मूला था ना हमारे पास सरल विधि का, फॉर्मूला ये वाला था सरल विधि, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू टू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग, तो पहले 2,000 रुपये की ड्राइंग हुई इंटू टाइम इंटू रेट, रेट कितना है तो बच्चों इंटरेस्ट का 12% इंटू 12/100। और चेक करते हैं कितने महीने ये पैसा लगा रहा है, तो 31/5 से बच्चों 31/5 को ड्राइंग हुई है, तो 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 31/12 तक ही तो काउंट करनी है। कितने महीने हो गए बच्चों, 7 महीने इंटू 7/12, अमाउंट आ गई 140। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही सेकंड का 3,000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गई, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई कितना टाइम पीरियड हो रहा है बच्चों, चेक करते हैं। 30/9 को पैसा लगाया, 30/9 के बाद 10वां महीना पूरा, 11वां और 12वां, यानी कि इंटू 3/12। ठीक है बच्चों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एक सायेदार ने विभिन्न तिथियों को निम्न आहरण किए, इस पे ध्यान देना। डेट ऑफ ड्राइंग यही आपका ध्यान रखना, वहाँ पे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए टोटल प्रोडक्ट मेथड आया था, ऐसे ही वहाँ पे कैलकुलेशन होगी। एक सायेदार ने विभिन्न तिथियों को निम्न आहरण किए, ड्राइंग किए। 1 अप्रैल 2016 को 1,000 रुपीज़, इसके बाद 36 2016 को 1,200, 31/12/2016 1,500, 31 मार्च 2016 20,000। अब हमें इसमें क्या बनानी होगी बच्चों, एनालिसिस टेबल। अच्छा, आगे दे रखा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और खाते 31 मार्च 2017 को क्लोज होते हैं। तो 31 मार्च 2017 तक हमें काउंट करने की पैसा कितना इन्होंने ड्राइंग किया है। तो देखिए सबसे पहले मैंने डेट ऑफ ड्राइंग बताई थी आपको टोटल प्रोडक्ट के लिए, 1/4/2016 को 1,000 रुपये, 1/4/2016 को अमाउंट में 1,000 रुपये। फिर ऐसे ही पहले सबकी अमाउंट लिख लेते हैं। 30/6/2016 को 1,200, 30/6/2016 1,200, 31 दिसंबर 16 को 1,500, 31 दिसंबर 16 को 1,500, 31 मार्च 17 को 20,000। ठीक है बच्चों, अब हम चेक करेंगे मंथ। तो 1/4 को पैसा लगाया, खाते बंद हो रहे हैं 31 मार्च 2017, तो 1/4/2016 से 31 मार्च 2017, तो चौथा पूरा महीना, क्योंकि 1 तारीख को ड्राइंग हुई है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए बच्चों, पूरे 12 महीने। ठीक है, इसके बाद 30/6 को ये लगाया है, तो 30/6 को ड्राइंग की गई है। 30/6 के बाद में छठवां तो ख़त्म हो गया पूरा महीना, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और दिसंबर, हाँ 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, मार्च तक कैलकुलेट करनी है, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए बच्चों, 9 महीने। 31 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, सिर्फ 3 महीने। 31 मार्च के बाद में 31 मार्च 17, चेक करो खाते इसी दिन बंद हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड मंथ नहीं आएगा। 1,000 का मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे, ऐसे ही 1,200 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, ऐसे ही 1,500 3 से, 20,000 0 से, ये आ गया। टोटल कर देंगे, टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, 27,300। 27,300 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों कितना है, 12% डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। समझ में आया बच्चों दोनों, सरल विधि और गुणनफल विधि, ये हमने करा दिया आपको। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए ये हमारा अभी तक फर्स्ट जो मेथड था, जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित की गई हों, ये दोनों हो गए। इसके बाद सेकंड है हमारा, जब नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की गई हो। चलिए देख लेते हैं सेकंड, बहुत आसान टॉपिक है। चलो मैं इसमें, क्योंकि नोट तो कुछ इसमें ऐसा करना नहीं, अच्छा फॉर्मूला आएगा, ठीक है। जब नियमित अंतराल पर और समय भी कैसा होगा, राशि कैसी होगी, समान राशि। नियमित अंतराल पर समान राशि
आहरित की गई हो। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है समयांतराल समान होगा और राशि भी समान होगी। ठीक है, इसमें जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो मैं फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर देता हूँ। दोनों जो मेथड हैं उन्हीं की एक साथ बातचीत चलेंगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, टोटल कितनी अमाउंट की ड्राइंग हुई है वो लिखेंगे, इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड, AP डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। तो बच्चों यहाँ पे ये नई चीज़ आई एवरेज पीरियड। बाकी तो टोटल ड्राइंग अमाउंट कितनी पूरे साल में ड्राइंग हुई है वो तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे सिंपल तरीके से। लेकिन एवरेज पीरियड, अच्छा रेट भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, 100 और 12 ये भी आपके पास होंगे। लेकिन एवरेज पीरियड के लिए बच्चों हमें एक टेबल, आसान सी टेबल समझनी होगी। देखिए एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक हमारे पास टेबल है बच्चों एवरेज पीरियड के लिए। देखो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मासिक आहरण और त्रैमासिक आहरण, ठीक है, मासिक आहरण और त्रैमासिक आहरण, तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। ये 2 पॉइंट आए थे, मासिक और त्रैमासिक। ठीक है, एन नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, कितने महीने के लिए आहरण हुआ है तो यहाँ पे वो लिखना है। उसके लिए कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, इनकी बातचीत करेंगे। 12 महीने के लिए आहरण हो, 9 महीने के लिए आहरण हो और 6 महीने के लिए आहरण हो। अब मासिक आहरण और त्रैमासिक आहरण दोनों में प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक माह के मध्य में, माह के प्रारंभ में, अंत में और मध्य में। ऐसे ही त्रैमासिक के प्रारंभ में, त्रैमासिक के अंत में और त्रैमासिक के मध्य में। ठीक है, सेम लैंग्वेज है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। सभी में ध्यान रखना है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में अगर आहरण किया जा रहा है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n+1/2। प्रत्येक माह के अंत में आहरण किया जा रहा है तो n माइनस कर देंगे 1/2, और प्रत्येक माह के मध्य में तो n/2 करेंगे। 12 महीने के लिए आहरण है तो n की जगह कितना लिखेंगे, 12 + 1/2। अंत में अगर आहरण है 12 महीने के लिए तो 12 - 1/2 और यहाँ पे 12/2। तो ये हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। ठीक है, 9 महीने के लिए अगर आहरण किया जा रहा है बच्चों, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए अगर आहरण किया जा रहा है तो देखिए n की जगह कितना लिखेंगे, 9 + 1/2। ऐसे ही 9 - 1/2 अगर अंत में है तो, और मध्य में है तो n/2 कर देंगे, यानी कि 9/2 कर देंगे। ठीक है, 6 महीने के लिए आहरण है तो n की जगह कितना लिखेंगे बच्चों, 6 + 1/2। अंत में आहरण हो रहा है तो 6 - 1/2, मध्य में है तो n/2 यानी कि 6/2। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट हुआ है। अच्छा त्रैमासिक भी देख लेते हैं। त्रैमासिक अगर आहरण हो रहा है और प्रत्येक तिमाही के स्टार्टिंग में आहरण हो रहा है प्रारंभ में, तो n और प्लस की जगह बच्चों कितना लिख देंगे, +1 की जगह +3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब त्रैमासिक आहरण है। यहाँ पे मासिक था 1 चला था, त्रैमासिक है तो 3 चलेगा। तो प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में आहरण हो रहा है तो n + 3/2। n की जगह अगर 12 महीने के लिए आहरण हो रहा है तो n की जगह 12 लिखेंगे, 9 महीने के लिए आहरण है तो n की जगह 9 लिखेंगे, और 6 महीने के लिए आहरण हो रहा है तो n की जगह 6 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, प्रत्येक तिमाही के अंत में n - 3/2, n की जगह 12, n की जगह 9 और n की जगह 6 लिखेंगे। ठीक है, एवरेज पीरियड आ जाएगा और यहाँ सभी में n/2 वो इक्वल चलेगा जैसे यहाँ पे था। और जब आहरण की तिथि नहीं दी गई है तो बच्चों n/2 हर जगह यही फार्मूला अप्लाई करना है, यानी कि 12/2, 9/2 और 6/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी फार्मूले के लिए हमने इस टेबल से किसकी कैलकुलेशन की, एवरेज पीरियड की। ठीक है बच्चों, चलिए आपको बुक के एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9, 10 इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, जो इसी मेथड बेस एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी हम नेक्स्ट बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।